नमस्ते सर। नमस्ते। सचिन जी आए हैं, एकनाथ जी भी आए हैं नमस्ते। और विजया खांडेकर जी के बेटे शशिकांत जी आए हुए हैं। नमस्ते शशिकांत जी। जी सर। विजया जी नहीं आ नमस्ते पाई सर। क्या? नहीं सर, वो खेत में गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी अपन लोग शुरुआत करते हैं। सचिन जी, एकनाथ जी और शशिकांत जी, जी। हम जी लोगों सर। ने आपकी कंप्लेंट डाली थी, आपकी ओर से हम लोगों ने कंप्लेंट डाली थी। अ, तो उसका जवाब आप सबको मिल गया है। हाँ, मिल गया। आप लोग संतुष्ट हो जी सर। जवाब से? नहीं सर। ओके, तो अपन लोग शुरू करते हैं। शशिकांत जी आपसे शुरू करते हैं अपन लोग। जी सर, बोलिए। हाँ शशिकांत जी, हमने आपकी कंप्लेन में बताया था कि आप लोगों के पास में दरिद्र राशन कार्ड है, आप लोग बीपीएल कार्ड होल्डर हो, हाँ सर। है ना? और फिर भी आपके जी नाम सर। से बीमा पॉलिसी जारी करी थी कंपनी ने, जी। है ना? करी अ, थी। हाँ जी, तो अभी हाँ सर। आपके पास कंपनी से क्या जवाब आया है? सर, अभी कंपनी ने वो अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा है पिछले 2010 से आज तक का। ठीक है। और वो जमीन है हमारे माँ के नाम के ऊपर, आधा एकड़ जमीन है, बंजर जमीन है। हाँ हाँ उसके भी रिकॉर्ड मांगे हैं। हाँ, ठीक है, तो आप रिकॉर्ड तो दे सर सकते हो आप? वो बैंक से, जी सर भेज सकता हूँ, लेकिन वो बैंक से 2010 से स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। ओके, तो कब तो का मिल रहा है? पासबुक है घर में। हाँ हाँ। उस सर अभी चालू 6-7 साल का, 6-7 महीने का है पासबुक। उसके ओके ऊपर एंट्री है। ओके, तो ठीक है। वो दे सकते हैं, और जमीन के दस्तावेज भी है, वो भी दे सकते हैं सर। सर जमीन का आपका उपजाऊ है या बंजर जमीन है? बंजर जमीन है सर, पिछले 10 साल से उधर कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मेरे को उसका फोटो और वीडियो भेजोगे आप? जी सर, भेज सकता हूँ। अच्छा ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमने जब आपकी शिकायत करी थी तो हमने बताया था कि आपकी मम्मी की आय साल की 1,75,000 रुपये दिखाई गई है। जी। उसके बारे में कंपनी ने कोई जवाब दिया? नहीं सर, उसमें कोई नहीं जवाब दिया। ओके, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बारे में अपनी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, जो इस तरह से धोखा हो रहा है, आपके गांव में और लोगों के साथ भी हुआ होगा, इसके बारे में आप कंपनी के अधिकारियों को और सरकार के अधिकारियों को क्या कहना चाहते हो? सर, हम तो बैंक में पैसे एफडी करने के लिए जमा करे, हमने तो एफडी के लिए जमा करे थे पैसे। हम्म। हमें मालूम नहीं था कि एफडी के नाम पे पॉलिसी करते हैं और ऐसे धोखाधड़ी देते हैं। बैंक में ऐसे धोखाधड़ी मिलेगा ऐसे मालूम नहीं था सर। ठीक बात है। आपने कभी जब सोचा था हम कि पैसे मांगने गए उधर, तो हमें पता चला कि बैंक में भी धोखाधड़ी होती है। सही बात है। और अभी कंपनी आपको जो जवाब दे रही है उससे आपको कैसा लग रहा है कि कंपनी इस तरह का जो जवाब दे रही है? मैं आपके मार्फत से पूछना चाहता हूँ सर कंपनी के अधिकारियों से। वो तो सर पहले, हाँ हाँ, बोल जाओ आप। जी सर, वो तो ऐसा है सर, वो तो ऐसा है। हमें पहले भी हमारे, जब उन्होंने वो एफडी के लिए हमने पैसे भरे थे, तब भी हाँ हमारे पास आधा एकड़ ही जमीन थी। तभी हाँ हमारा अकाउंट था, दूसरे बैंक में हमारा अकाउंट था, तब उन्होंने अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं मांगा। हाँ, तब सही बात है। उस जमीन के दस्तावेज अभी जब हम उनकी क्लिक कर रहे हैं, तो वो जमीन के दस्तावेज मांग रहे हैं, अकाउंट का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। हम वो भी दे देंगे, उसकी भी कोई बात नहीं सर, लेकिन उन्होंने हाँ, तब उस समय पूछना चाहिए था, जब हमने एफडी के लिए पैसे डाल रहे थे, उस समय उन्होंने पूछना चाहिए था। सही ये बात तो है। सर गलत बात हो गई ना, तब उन्होंने इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तब उन्होंने सर इंक्वायरी नहीं की। इसमें शशिकांत जी एक चीज और भी होती है। हम लोग आपके मार्फत कंपनी से पूछना चाहते हैं और सरकारी अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि कंपनी का एम्प्लॉय, आईसीआईसीआई के बैंक के जी। एम्प्लॉय ने एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन करी। इसको हम लोग कहते हैं एसीआर, जिसमें उसने ये बोला कि जी। हाँ आपकी मम्मी की 1,75,000 रुपए की सालाना आय है, मतलब ऐसा उसने दर्शाया। आपसे तो दस्तावेज साइन करा है, बात सही है। जी। पर मैं एक कंपनी से पूछना चाहता हूं कि उनके अधिकारी एसीआर कैसे साइन करते हैं? वो लोग को, उन लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उन लोग को एसीआर पे साइन करते वक्त पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा आदमी बीपीएल है, उसके पास दरिद्र राशन कार्ड है या नहीं है, कितनी जमीन सर है? वही तो सर वही तो बोल रहा हूँ, उस समय उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। सर उस जब टाइम पे अब उनके पास हम पैसा आ रहा हमारा था ना। पैसा नहीं मिल रहा, हम सर हाँ, कंप्लेंट कर रहे हैं। सही बात है हम सर, सर उसके पास। कंप्लेंट कर रहे हैं, तब पूछ रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। वो इस टाइम पे सर उन्होंने इंक्वायरी इसलिए नहीं करी सर, मैं अभी कंपनी के हिसाब से आपको बताता हूँ। उस टाइम पे उनके पास पैसा आ रहा था सर, तो उनको क्या जरूरत थी। हाँ, उनको पैसा मिल रहा था। हाँ, अब पैसा लौटाना पड़ रहा है या अब चीटिंग सामने आ रही है, आरबीआई के अधिकारी को पता लग रहा है, आईआरडी के अधिकारी को पता लग रहा है कि उन्होंने क्या किया है, तो अब वो आपसे कागज मांग रहे हैं। आप कागज दीजिए, बिल्कुल कागज हाँ सर, दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले नहीं दस्तावेज नहीं मांगे, अभी दस्तावेज मांग रहे हैं सब। हाँ नहीं, बिल्कुल हम लोग कागज देंगे, पर हम उनसे भी ये भी पूछना चाहते हैं कि सर जो आप अ, अपने ग्राहकों से मांग रहे हैं, अपने अपने एम्प्लॉय से भी तो पूछिए कि आपके एम्प्लॉयज उस टाइम पर एसीआर कैसे साइन कर रहे थे। उनका कोई जिम्मेदारी था या कोई जिम्मेदारी नहीं था उनका, उनको भी पूछना चाहिए। पर खैर ठीक है। उनकी भी जिम्मेदारी थी सर। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है सर, बिल्कुल जिम्मेदारी है। उनको ये देखना होता है कि जिसका हम लोग बीमा कर रहे हैं उसे बीमा की आवश्यकता भी है या नहीं है। सर एक बात ये है कि उस समय वो फॉर्म था, वो हमने जो साइन किया था उस पर अंग्रेजी में लिखा था। ये बिल्कुल सही सब बात, बातें तो हमें ज्ञान नहीं थी, इसका ज्ञान नहीं था। सही बात है सर, सर सही बात है। अभी हमें मालूम चला है सर, इसका ज्ञान अभी मालूम हुआ है हमें। नहीं नहीं सर, मैं आपके साथ बिल्कुल साथ में हूँ आपके। आप जो भी उन्होंने दस्तावेज मांगे आप प्लीज हमें प्रोवाइड कीजिए, जो भी 2010 के नहीं मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास में वो दीजिए। आपकी जमीन का फोटो भेजिए, हमें इनको जरूर दिखाएंगे जी सर। कि ग्राहक झूठ नहीं बोलता है सर। आपके जो एम्प्लॉइज जी हैं सर। उन्होंने जी धोखा सर। किया है लोगों के साथ, गरीब लोगों को उन्होंने लूटा है। आपके अधिकारी झूठे साइन कर रहे थे, उनके ऊपर एक्शन लीजिए सर। पर और गरीब लोगों को परेशान करना छोड़िए। हम लोग बिल्कुल हम लोग आपकी बात ही पहुंचाएंगे, और आपके आप जो भी कागज है हमें दिलवाइए, आगे भेजेंगे सर इनको। जी एकनाथ जी, सर, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग का काम ही यही है सर कि हम लोग जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे, और बात पहुंचनी चाहिए। और आप अपने गांव में और भी लोगों को इस बारे में जागरूक कीजिए कि बैंक के अंदर इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, उनके अधिकारियों ने लोगों को धोखा दिया है। और क्योंकि बेचारे आम लोग, गरीब लोग, किसान लोग बैंक के अधिकारियों पे भरोसा कर रहे थे और भरोसा करते हैं, यही होता है, भरोसा करना चाहिए भी सही। तो उस भरोसे का इन अधिकारियों ने गलत फायदा उठाया है। इस ये चीज आप अपने गांव में सबको हाँ बताइए। सर, हमने भी सर बैंक में भरोसा किया था। हमने भी बैंक में भरोसा करके 20,000 एफडी के लिए पैसे डाले थे। बिल्कुल ठीक तो बात है। इन्होंने धोखाधड़ी करी, 6 साल बाद हमें मालूम चला कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। सचिन जी आप बताइए, आपके साथ आपका जवाब आया, उससे आप संतुष्ट हो? क्या जवाब आया आपके पास में नहीं और क्या सर, आपकी कंप्लेन थी? बिल्कुल नहीं। अभी वो लोग बोल रहे कि मैंने कोई लेटर दिया है 2016 में कंपनी को, मैंने वो देखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ लेटर है तो वो। वो पॉलिसी के लिए। हाँ, तो वो लेटर तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैंने तो ऐसा कोई लेटर दिया ही नहीं है कंपनी को। अगर आप मैंने कोई लेटर दिया भी है तो 4 साल तो मुझे कंपनी का कोई जवाब नहीं आया। जब अभी आपके मार्फत से हमने कंप्लेंट दिया तो हाँ कंपनी बोल रही कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम लोग अभी क्या काम करते हैं, तुम कितना कमाते हैं, तुम कितना खेती है, ये सब पूछ रहे कंपनी। मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। हाँ सही बात है। और अभी हम लोग को ये देखना है कि और आपकी पॉलिसी जो हुई थी वो 2014 में हुई थी, उस टाइम पे आपकी उम्र कितनी हाँ, थी? 2000 पॉलिसी 2014 में हुई थी। अभी मैं 2020 में क्या कर रहा हूँ वो उनको पूछने का कोई ये नहीं ना। सही वो बात है। लोग अभी पूछते हैं तो कुछ मांगा नहीं। जब मेरा 6 लाख मुझे साल में भरना है तो मेरा इनकम का कुछ मांगा नहीं, डॉक्यूमेंट कुछ मांगा नहीं उन्होंने हाँ हाँ उस टाइम को। हाँ हाँ और अभी बोल रहे हैं कि आप क्या करते हैं, कौन सा फोन यूज करते हैं, ऐसे अभी पूछते हैं फोन करके वो। हाँ सही बात है। 2014 में आपकी उम्र 21 साल थी, 21 साल में आपसे 6 लाख, 21 साल की उम्र इस में आपसे 6 लाख रुपए का बीमा करवाया। साल की उम्र के उस टाइम को मेरे को एक पॉलिसी बोल के करवाया, बाद में उन्होंने 3 पॉलिसी और डाल दिए मेरे नाम, हाँ सही मेरा बात है। सिग्नेचर देख। नहीं, टोटल आपके इसका नाम से बाद टोटल आपके नाम से 3 पॉलिसी हैं, 2-2 लाख रुपए की। 8 लाख कंपनी आपको 3 निवेश बोल कर। रही है, लेकिन हाँ मेरा 8 लाख कटा हुआ है, लेकिन कंपनी 3 बोल रही है। लेकिन अगर 3 भी मान ली जाए तो हाँ भी 21 साल का लड़का 6 साल में खेती करता हूँ, खेती करके 6 साल हर साल कैसे जमा करेगा? 6 लाख। हाँ, 6 लाख हर साल कंपनी का हिसाब से चलेगी तो 6 लाख जमा करना पड़ेगा। और मेरा उस वक्त तो उन्होंने कोई इनकम का कुछ प्रूफ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। और उन्होंने दिखाया कि मैं 12वीं पास हूँ, मैं तो सिर्फ 7वीं पास हूँ। सही बात है, सही उसमें बात है। डॉक्यूमेंट में लिखा है 12वीं पास हूँ, और आपके मुझे इनकम है मेरा 8 लाख रुपए। अगर मान भी लिया जाए अगर मेरा इनकम 8 लाख है, तब भी मैं 6 लाख कैसे भरूंगा? हम्म सही बात है। मतलब कंपनी को अपना आदमी का गलती नहीं दिख रहा है, सिर्फ कस्टमर का गलती दिखा रहे हैं वो लोग। आपकी आवाज भी झूठी अभी दर्ज है फोन कॉल में, आपने बताया हाँ, था। मेरा वो आवाज भी, मतलब कंपनी ने जो वेरिफिकेशन किया, वो अनिल बोल के ये आदमी था, तो उन्होंने मेरा फोन लिया ओटीपी करके, ओटीपी आएगा
तो फोन लेके उन्होंने खुद बात कर लिया उन्होंने, ऐसा सही किया उन्होंने। सही बात है। एकनाथ जी, कौन आए हैं आपके साथ में आपके ऑफिस में? ओ सर, संभाजी और नारायण। कौन? नारायण जी आ गए? हाँ, नारायण और उनका बेटा संभाजी। संभाजी आ गए, ठीक है। नमस्ते संभाजी, नमस्ते नारायण जी। मैं आपसे बात करूंगा अभी। एक बार पहले सचिन जी का बात खत्म होने देते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। हाँ सचिन जी। ठीक है जी सचिन जी बोलिए। हेलो। हाँ, मतलब अभी कंपनी को सिर्फ लोगों का गलती दिख रहा है, हमारा गलती दिख रहा है। उनका लोगों ने जो गलती किया वो कंपनी को नहीं दिख रहा है। सही बात है। ऐसा है। आपने मुझे बताया था वो आपके गांव में एक ये दिलीप खिलाड़ी जी और तुकाराम खिलाड़ी जी। हाँ, दिलीप खिलाड़ी, तुकाराम खिलाड़ी, दिलीप हिप्पकर, ऐसा बहुत सा लोग है जिनका इन लोगों ने जिनका साथ ये किया। अभी वो लोग को पैसा दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं तुम कंप्लेंट मत करो, तुम पैसा लेके चुप बैठो, बात हाँ मत मेरे को करो। हाँ, तो मेरे पास दिलीप जी का वीडियो है, तुकाराम का वीडियो भी है मेरे पास में। वो वीडियो भी हम लोग डालेंगे। हम लोग हाँ। गवर्नर साहब को और आईआरडी के चेयरमैन साहब को दिखाएंगे कि जब हमने कंप्लेंट डालना शुरू किया तो किस तरह से कंपनी के अधिकारी लोगों के घर घर गए और हाथ जोड़ करके पैसा वापस किया है, ताकि वो लोग घर पे शिकायत नहीं जाके करें। पूरा स्टाफ ही उनका घर पे जाके पैसा दे रहा है सबको, बोल रहा है तुम पैसा लेके चुप रहो, कुछ बोलना नहीं, कंप्लेंट नहीं देने का। हाँ, और उनको पैसा ब्याज समेत मिल रहा है। हाँ, ब्याज समेत सबको पैसा दे रहा है वापस। और जिसकी हम कंप्लेंट डाल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कि भैया इनकी पॉलिसी कैसे जारी करी, उनको पैसा नहीं लौटा रहे। सही है। उनको बोल रहे तुम ऐसा किया, तुम्हारा कंपनी ने हमको फोन किया था, फिर कंपनी भरने को बोला था, तुम लोग नहीं भरा, ऐसे बोल रहे हो। और आपकी बात मतलब आप जो शिकायत है, मूल शिकायत, उसके जवाब नहीं की, झूठी आवाज शिकायत दर्ज तो करवाई। की है, मतलब उनका लोगों ने जो गलती किया है वो उनका एक आदमी एक फोन कॉल मतलब झूठी बोल सकता है, वहां पे फोन पे झूठा बोल सकता है, तो वो हमारा लेटर भी लिखवा सकता है झूठा नाम से, हमारा सिग्नेचर भी बोल सकता है, इधर साइन करो। हम तो बैंक का भरोसे किया है सब कुछ। अभी बैंक में इतना बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट ने इसको ये दिया है, मान्यता दी है, तो हम लोग उधर बोला इतना बड़ा बैंक है गवर्नमेंट का ये, तो हमने उधर साइन कर लिया, जहाँ बोले वहां साइन कर लिया। अभी हमको क्या मालूम है ये क्या बैंक का लोग ऐसा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आपके केस में सर नियम जो है वो नियम कायदे बिल्कुल ताक पे रख दिए इन लोगों ने। आपके फॉर्म में साफ साफ लिखा है कि 2 फॉर्म, तीसरा फॉर्म तो इन्होंने कॉपी नहीं लगाई है, हालांकि इनको फॉर्म की कॉपी सब में देनी थी। पर अगर मैं बात करूं तो 2 फॉर्म में आपकी इनकम दिखाई है 8 लाख रुपए, और आपको 6 लाख रुपए साल का प्रीमियम बेच दिया। और कंपनी अब इस चीज पे जवाब देने को नहीं समझती है कि 6 लाख रुपए जो कोई कमाते जवाब वो सब चीज पे कोई कंपनी जवाब नहीं दे रही, कुछ बात उनके नहीं कर अधिकारी, रही कंपनी। वही उनके अधिकारी झूठे साइन कर सकते हैं एसीआर पर, उनके अधिकारी झूठी आवाज दर्ज करा उनका सकते हैं फोन पर। कंपनी का इतना बड़ा बैंक का कंपनी का अधिकारी झूठा सब कुछ लेटर झूठा दे सकता है, बात कर सकता है झूठा, सब कुछ झूठा कर सकता है, उनका बारे में वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन कस्टमर का गलती दिखा रहे कि कस्टमर ने ऐसा किया, हमने आपको ऐसा बोला था, वो ऐसा बोला था, वो सब अभी लिख के दे रहे हैं वो लोग। अच्छा सचिन जी, एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, आपके गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको कंपनी ने घर घर जाकर के पैसा लौटाया है हाथ जोड़ करके? अभी कम से कम मुझे लगता है मेरे आइडिया से तो 40-50 लोग को वो लोग पैसा दिया है, अभी और प्रोसेस में भी और बहुत सारा लोग है, मतलब बहुत बढ़िया। तो सर हाँ, तो जैसे सर हम लोगों ने तुकाराम जी का हमने वीडियो लिया है, दिलीप खिलाड़ी जी का वीडियो लिया है, जब उनको पैसा मिला और किस तरह से उन्होंने उनको पैसा मिल गया, उसके बाद में कंपनी ने लिखित लेटर लिया है, वो सब कुछ हम लोगों ने जो तो ऐसा बहुत सारा लोगों ने उनका ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इधर सिग्नेचर करो, उधर सिग्नेचर करो, और बाद में उनको फंसा दे। इसलिए लोगों ने क्या किया कि तुम पहले पैसा जमा करा दो फिर हम साइन करेगा। हाँ, ऐसा बोला लोगों ने। पहले पैसे जमा कराया और बाद में एक बैंक का ऊपर लोग इतना तक ये कर रहे कि उनका ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे अभी वो बैंक को। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे सर ऐसे लोगों की और भी वीडियो चाहिए आपके गांव में, और 2-4-5 जनों के ऐसे वीडियो दिलवा दो और मिल जाएगी, और बहुत सारा लोग है, सब लोग कंप्लेंट देने को राजी है, सबका कंप्लेंट हम देंगे आपको। आपका हाँ, और एक्चुअली सर हम लोग हाँ, और सर ये जरूरी भी है क्योंकि एग्जैक्टली, और सर ये जरूरी भी है क्योंकि हूँ आरबीआई के गवर्नर साहब को, आईआईडी के चेयरमैन साहब को, कि जब हम लोग सर वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों की हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो कंपनी पीछे जाकर के उनको पैसा दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पर अननेसेसरी आप लोगों को, जिनका हम लोगों ने वीडियो उठाया, उनका परेशान क्यों करना? और अगर उनको पैसा देना ही था, उनकी नीयत वाकई साफ थी, तो हमने जब इशू रेज किया तब जाके क्यों पैसा दे रहे हो? पहले पैसे देते ना आप, अगर आपकी नीयत साफ थी तो।
हम गवर्नर साहब से इतना कहना चाहेंगे कि इन लोगों का गलती क्या है वो देखना चाहिए। मतलब ये लोग झूठी फोन कॉल बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन झूठा करवा सकते हैं, ये लोग साइन ले सकते हैं झूठ बोल के, इधर साइन करो उधर साइन करो, ऐसा करके सबका साइन लेके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं बैंक में। अभी हम तो कम पढ़ा लिखा है तो हम बैंक के ऊपर ही भरोसा करता है इसके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एकनाथ जी आप क्या बोलोगे इसके ऊपर? आपको जवाब मिला उससे आप खुश हो? नहीं सर मैं खुश नहीं हूँ। हाँ हाँ, आपको उन्होंने क्या जवाब दिया है? मेरे को जवाब दिया कि हेलो, हाँ एकनाथ जी बोलिए। मेरे को जवाब दिया कि सर तुमने आज तक कंप्लीट क्यों नहीं डाली? 2014 में तुम्हारी पॉलिसी हो गई। आपकी आवाज गूंज रही है एकनाथ जी, आपकी आवाज गूंज रही है, माइक थोड़ा दूर रखो। हेलो, हाँ एकनाथ जी बोलिए। हाँ अभी आता है सर? हाँ अभी आवाज साफ है। नहीं आपका माइक दूर रखो, आप जब माइक दूर रख रहे हो तब आवाज साफ आ रही है। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरे को ऐसा लगा कि 2014 तक तुम आज तक तुम्हारी कंप्लेंट और तुम्हारे कॉल कंपनी को आई नहीं। अभी तक तुम कैसे अभी कैसे तुम कंप्लेंट करवा सकते हैं? तो कंपनी से आपने नहीं पूछा कि आपके अधिकारी ने मेरी झूठी आवाज दर्ज कराई, उसके बारे में क्या आपका अधिकारी क्या झूठ बोलने के लिए बैठा है क्या बैंक के अंदर में? और बैंक के अधिकारी क्या ऐसे गलत काम करते हैं कि झूठी आवाज में हमारी हामी दर्ज करा दी, हमारे फोन से हमारे नाम से झूठी उसमें हामी दर्ज कराई? ये बैंक वाले कर सकते हैं क्या? मैंने बोला ना सर उन्होंने, हाँ? मेरे को एपड़ी बोला था उसी समय मेरा मोबाइल वो अनिल जी ने अंदर लेके गए थे, ऐसा मैंने बोला ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो मेरी बात कंपनी का वेरिफिकेशन था, वो वेरिफिकेशन उन्होंने अंदर जाके करवा दिया है सर। अच्छा ये वेरिफिकेशन कॉल होता है, इस नियम की जानकारी थी आपको पहले? नहीं। किसने जानकारी दी आपको? मेरे को जानकारी नहीं थी। अभी मेरे को कंप्लीट डालवाते समय मेरे को पता चला कि वो वेरिफिकेशन कॉल होती है। बिल्कुल ठीक बात है। वेरिफिकेशन कॉल के बारे में जानकारी किसने दी आपको? हाँ, वेरिफिकेशन कॉल के बारे में आपको जानकारी मुझसे मिली, किसी और से मिली, कहाँ से मिली आपको जानकारी? और तुमसे नितिन बांचल जी से मिली सर। बिल्कुल ठीक बात है, नितिन बांचल मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा सर कंपनी ने ये आपको जवाब दिया कि उन्होंने आपके फॉर्म पर आपकी सालाना आय 4 लाख रुपए दिखाई है, तो अंग्रेजी का फॉर्म था, आपने साइन किया, चलो मान लेते हैं। तो एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो एसीआर जो होती है, जो कि कंपनी का एम्प्लॉय साइन करता है, बैंक का एम्प्लॉय साइन करता है, उस टाइम पर उसने कैसे वेरीफाई किया कि आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए है? इस बारे में कंपनी ने कुछ जवाब दिया? वेरीफाई किया सर उसी समय ना, एफडी करते समय कुछ भी वेरीफाई किया नहीं। और उसके अंदर में मेरा दिव्यांग सर्टिफिकेट ना, वो दिव्यांग है, मैं दिव्यांग हूँ, वो दिव्यांग भी उसमें लिखा नहीं सर। हाँ हाँ सही बात है। तो अभी आप खुश हो कंपनी के जवाब से या नहीं हो? नहीं सर मैं खुश नहीं हूँ। ठीक बात है। क्या कहना चाहते हो आप गवर्नर साहब से, आईआरडी के चेयरमैन साहब से, आप क्या कहना चाहते हो? गवर्नर साहब से, वो आईआरडी चेयरमैन साहब मैं कहना चाहते कि हमको हमारे जो गलत हुआ है वो हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। और उन्होंने जो झूठ बोल के हमारा एफडी बोला और कुर्सी पॉलिश किया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उस बैंक अधिकारी ने। बिल्कुल ठीक बात है। अभी अपन बात करते हैं नारायण जी से। नारायण जी नमस्ते, अनम्यूट कर दो नारायण जी को और सांबा जी को। और हाँ, और एकनाथ जी आपका वाला म्यूट कर दो, आपका फोन म्यूट कर दो, आपका वाला आवाज बंद कर दो। ठीक है। हाँ नमस्ते सांबा जी। नमस्ते नमस्ते नारायण जी, आपके पास कंपनी का जवाब आया? नमस्कार, आपके पास कंपनी का जवाब आया?
आया जवाब? कंपनीचं उत्तर काय आलं? कंपनी काय नाही, कोई जवाब नहीं। मैं आपको बताता हूँ कंपनी का मैंने पता किया जवाब सर। उन्होंने नारायण जी आपका पैसा देने से मना कर दिया है। वो ये बोलते हैं कि आपने 50-50 हजार 25-25 हजार रुपए 2 बार जमा करवाए। ओके, तो इसीलिए वो पैसा नहीं दे सकते आपको। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि उनके अधिकारियों ने एक दरिद्र किसान को कैसे पैसा बीमा पॉलिसी भेज दिया, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप इस बात से संतुष्ट हो क्या? एकनाथ जी उनको समझाओ क्या बोल रहा हूं मैं। ते दारिद्र्य तुमचं, तुम्ही एकदम गरीबी आहात, आज रेशन तुमचं रेशन कार्ड आहे, तरी पण तुम्हाला म्हणजे त्यांनी आणि तुम्ही तुम्हाला पॉलिसी 25,000 रुपये भरल्या, त्यामुळे तुम्हाला ते पैसे देऊ शकत नाही। आणि या उत्तरामुळे तुम्ही समाधानकारक आहात का? नाही सर, वो बोलते हम इस उत्तर से समाधानकारक नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी आप लोगों की आवाज साफ नहीं आ रही है और आपके भी अभी कंपनी ने आपके जो जवाब दिया है, सांबा जी आपको जो जवाब दिया है, करना चाहिए। क्या बोले? कुछ नहीं बोला। ओके, एकनाथ जी आपका एक बार म्यूट करो वापस से, या आप एक काम करो एकनाथ जी, सांबा जी को और नारायण जी को अपने पास बुला लो, या आप उनकी तरफ चले जाओ, एक फोन बंद कर दो, एक फोन चालू रहने दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अभी एक बार आप चले जाओ, नारायण जी, हाँ संभाजी का बंद कर दो, संभाजी को अपने पास बुला लो, ऐसा कुछ भी ऐसा कर लो, आप थोड़ा जल्दी करो क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है। हेलो, हाँ किया सर। हाँ नमस्ते। तो संभाजी अब आपके लिए आपसे भी उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे हैं, दस्तावेज क्या मांगे हैं वो तो जब अपने को लेटर मिलेगा तब पता लगेगा, पर एक बात तो पक्की है कि आप लोग बीपीएल कार्ड होल्डर हो, दरिद्र श्रेणी में आ रहे हो, ये बात तो सही है? ते म्हणतात की तुमचं दारिद्र्य रेशन कार्ड आहे, हे तुमचं बरोबर आहे का? बरोबर, तर तू किती काय वीज त्याला म्हणतात तो हाय कार्ड यामध्ये हा। चलिए ठीक है, तो अभी अपन लोग इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आपकी सबकी बात पहुंचाऊंगा गवर्नर सर तक और चेयरमैन साहब तक, आईआरडी के चेयरमैन साहब तक मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। हाँ ठीक है, ये दरिद्र कार्ड हमने भेजा है सर, पर वो लोग कंपनी के लोग बोलते हैं कि उनका कोई वो नहीं था, जिम्मेदारी नहीं था ये चेक करने का। अब वो लोग आपके ऊपर बोल रहे हैं कि भैया आपने तो 2 बार जमा करा दिया वगैरह, तो ये सब बात हम लोग उठाएंगे सर, बिल्कुल उठाएंगे, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है सचिन जी? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है सांबा जी, मैंने देख लिया ये, थैंक यू। मैं आपकी बात सबकी बात पहुंचाऊंगा, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक, थैंक यू शशिकांत जी, थैंक यू एकनाथ जी, हाँ थैंक यू सचिन जी, थैंक यू नारायण जी, थैंक यू सांबा जी।